अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज सुबह जब मैं उठा तो इत्तेफाक से सूरज का तुलू होना मैंने देख लिया और गौर से मैं देखता ही रहा तो मैंने देखा कि सूरज जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। तो यकदम मेरे ज़हन में ख्याल आया कि सूरज को कौन ऊपर लेकर आ रहा है। और रोज़ाना ऐसा होता है और सूरज कभी लेट भी नहीं होता, यानी रोज़ाना बिल्कुल टाइम पे सूरज आता है और जब गुरूब होता है तो बिल्कुल अपने वक़्त के मुताबिक, तयशुदा वक़्त के मुताबिक गुरूब भी हो जाता है। तो मेरे ज़हन में बहुत सारे ख़्यालात आए कि ये सूरज इतना वक़्त का पाबंद है कि इंसान जो है वो इतना वक़्त का पाबंद नहीं है। इसी तरह सूरज के मुकाबले में चाँद को देखें, चाँद भी अपने एक मुअय्यन असहाब के साथ बढ़ता और घटता है और उसका भी एक तयशुदा निज़ाम है। तो इन दोनों के पीछे कौन सी ऐसी हस्ती है जो कि इनको चलाने में हुक्म दे रही है और चलाने में कार फरमा है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ऐसी हस्ती है जिसको हम रब तआला का नाम देते हैं, जो कि इस बड़ी सी कायनात को, इस बहुत बड़ी सी कायनात को चला रही है। ऐसी हस्ती जिसके कामों में बड़ी प्रेसिजन है और बड़ी एक्यूरेसी है, यानी इंतहा दर्जे की दुरुस्तगी और इंतहा दर्जे की उसमें क्या कहना चाहिए, यानी ऑर्डर है, उसमें एक नज़म है, उसमें एक ज़बत है और एक डिसिप्लिन है। तो मुझे ये लगा कि इंसान के अंदर के जो मामलात हैं, जैसे दिल का धड़कना है, दिल का बीट करना है और फेफड़ों के जो निज़ाम हैं, यानी फेफड़े हमसे बगैर पूछे ही सांस के अमल को जारी और सारी रखे बैठे हैं। और दिल का जो मामला है वो तो आप जानते ही हैं, दिल का मामला बड़ा गहरा होता है। दिल का मामला भी हमारी इजाज़त के बगैर चलता ही जा रहा है। तो इन तमाम अवामल के पीछे, इन तमाम बड़े बड़े जो फिनामिना हैं, बड़े बड़े जो मज़हर हैं, उनके पीछे कोई ऐसी हस्ती कार फरमा है जो कि बड़ी एक्यूरेसी के साथ, जैसे मैंने कहा, बड़े डिसिप्लिन के साथ इस निज़ाम को चला रही है और इंसान जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। तो थोड़ा सा गौर करने से ऐसा हमें लगेगा कि ये कायनात जो है, ये इस पे हमारा कंट्रोल कम है, बल्कि है ही नहीं सिरे से ना। तो अपने आप पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है और हम एक मंजिल की तरफ, एक आर्बिट में घूमते ही चले जा रहे हैं और चलते ही चले जा रहे हैं। तो कोई ऐसी हस्ती है कि जो निज़ाम हस्ती चला रही है। अब बात करते हैं कि जब ऐसी हस्ती है, जब रब का तसव्वुर हमारे दिल में और ख़्याल में पुख्ता तर हो जाता है वक़्त के साथ साथ, और कायनात पे गौर करने के बाद और अपने आप पे गौर करने के बाद, तो रब तआला के वजूद को पा लेने के बाद, रब को डिस्कवर कर लेने के बाद, हमें लाजमन ये ख्याल आता है कि रब तआला हमसे क्या चाहता है या रब तआला का मजाज किस तरह का होगा। तो रब तआला के मजाज को अंबिया कराम ने वाज़ह किया है और ख़ास तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाई हुई किताब है कुरान पाक, उस किताब इनकलाब ने बहुत ही वाज़ेह तौर पे हमें लाइफ गुजारने की हदायत दी हैं और ज़िंदगी गुजारने के बारे में असूल व ज़ाबित बताए हैं। तो जब रब चाही की ज़िंदगी गुजारने की तरफ आते हैं तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है और तमाम जो हमारे मामलात हैं और तमाम हमारी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाती है। तो गौर फ़िक्र की तरफ आएँ जनाब, और इस कायनात में फैले हुए जो निज़ाम हैं उन पर गौर करें। और अगरचे लाइफ की जो रूटीन है, हमें उनसे सम टाइम उनसे क्या कहना चाहिए, उनसे हम उस तरह तवज्जो नहीं कर पाते, उनको हम उस तरह देख नहीं पाते। लेकिन निज़ाम हस्ती बहुत खूबसूरत है। हमारे अंदर जो निज़ाम है, हमारे मुख्तलिफ़ आर्गन्स हैं, उनके निज़ाम को प्रेसिजन और एक्यूरेसी के साथ कोई ऐसी हस्ती चला रही है। और जो हमारी बैरूनी दुनिया है, इस दुनिया में भी बहुत सारे हुस्न के साथ निज़ाम चल रहा है। तो गौर फ़िक्र की तरफ जनाब देखें, आ सकते हैं तो आएँ और अपने निज़ाम पे गौर करें, अपने आप पे गौर करें और ज़िंदगी में हुस्न को तलाश करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।